मैं सुमित्रा गुप्ता सखी, मंडल प्रमुख, आप सभी को इस गुप्त नवरात्रि के संबंध में कुछ बताना चाहती हूँ, जानकारियाँ देना चाहती हूँ। हमारी ये आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं और इन नवरात्रियों में तांत्रिक लोगों का कार्यक्रम ज़्यादा रहता है और हम लोग तो बहुत कम लोग शायद करते हैं इसको। हालांकि मैंने 9 दिन माता रानी की आरती वगैरह सब की थी, तो मन में आया कि चलो भाई इस कार्यक्रम को एक ऑनलाइन किया जाए, तो मैंने बस संदेश डाल दिया आप सभी के लिए। तो भारत देश हमारा एक अनूठा देश है और इसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं और हमारे विशेष पर्व तो हमारे भारत देश के अलावा कहीं है ही नहीं। इन पर्वों में नवरात्रियाँ हमारी बहुत ही ऊर्जावान कही जाती हैं। मातृशक्ति का आह्वान इन दिनों में होता है और ये श्रेष्ठतम मंथ होता है, ये श्रेष्ठतम महीना होता है आषाढ़ का। तो इन रात्रियों में एक नवरात्रि के रूप में भरडी नवमी आती है और उस समय विवाह आदि संस्कार अनबूझे यानी अबूझे विवाह, यानी आप कोई मुहूर्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस दिन अबूझे विवाह संपन्न हो जाते हैं। तो और इस दिन के बाद ही विवाह कार्यक्रम होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आगे देवशयनी एकादशी आती है और देवशयनी एकादशी पर ये सब कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह संबंधित, गृह प्रवेश संबंधित, क्योंकि चौमासा भी लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शॉर्टली मैं बताना चाहूँगी कि ये विशेष एक मांगलिक मुहूर्त है। इसमें विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि भरणी नवमी को अधिकतर किए जाते हैं और एक अक्षय तृतीया को किए जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन भगवती माँ दुर्गे की आराधना की जाती है। भरणी नवमी के बाद जैसा कि मैंने बताया कि देवशयनी एकादशी आती है। हम कभी भी किसी को दान धर्म कर सकते हैं। ये हमारे सब व्रत पुण्य हम अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं और भगवान शिव की आराधना श्रावण के महीने में होती है, ये आप सभी को पता है। तो ये बहुत ही सुंदर आषाढ़ का मंथ है और मैंने इसीलिए आप लोग भी भजन पूजन, लांगुरिया और माता रानी की भेंटें गा सकें, तो इसके लिए ये कार्यक्रम मैंने ऑनलाइन रखा है। धन्यवाद। आप सब लोग जुड़ते रहिए और कार्यक्रम की अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहिए। धन्यवाद।